शेर खान शेर का शिकार नहीं करता। वैसे भी हमारे मुल्क में अब शेर बहुत कम रह गया है। हमने सुना है कि हुकूमत ने भी शेर मारने की ममानियत कर दी है। कर देना चाहते हैं। उस बेटे ने फर्ज निभाकर मेरा नाम रोशन किया था और इस बेटे ने उसी नाम को मिट्टी में मिला दिया। और काम की बात यह है चौधराइन कि तुम्हारी मुसीबत हमारे गले आन पड़ी। अगर हमारी सुनो तो डाकू चंदन है ना, तो उसने हमें धमकी दी है कि तुम्हारे यहाँ कोई लड़की रहती है राधा, अगर हम उसे अपनी बेटी बनाकर नहीं रखेंगे तो हमारा जीना आराम कर देगा। आपका वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विलेन की जो उस वक्त ज्यादातर हीरो से ज्यादा फीस लेता था। बॉलीवुड के खतरनाक विलेन कहे जाने वाले प्राण भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। फिल्मी दुनिया में उन्हें आज भी उनकी एक्टिंग को बखूबी याद किया जाता है। फिल्मों में वे अपने किरदारों को एक अलग रूप दे देते थे। उन्होंने 1940 से 1990 के दशक तक दर्शकों को अपनी मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तुमने उसे इतनी सख्त सजा दमदार एक्टिंग का कायल बना दिया था। लाहौर की एक पान की दुकान पर खड़े प्राण की मुलाकात जिस शख्स से हुई उसने उनकी किस्मत चमका दी। दरअसल हुआ यूं था कि स्क्रिप्ट राइटर बली मोहम्मद पान खाने उसी दुकान पर पहुंचे जहां प्राण खड़े थे। वे एक पंजाबी फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए एक नौजवान की तलाश में थे। बली की नजर प्राण पर ठहर गई और वह उन्हें घूरने लगे। बली ने प्राण से बातचीत बढ़ाई और फिर वहीं एक छोटे से कागज पर अपना पता लिखकर प्राण को दे दिया और मिलने को कहा। मगर प्राण साहब ने बली मोहम्मद और उस कागज के टुकड़े को जरा भी तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं चाहिए उनका धन्यवाद। हाँ है एक कैदी। और कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बली मोहम्मद ने कहा, बली। प्राण ने हंसते हुए कहा, आधी रात को कुछ घूंट पी लेने के बाद हर कोई खुद को बली समझने लगता है। इतना कहकर प्राण वहां से घर की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद जब बली मोहम्मद प्राण से टकराए तो उन्होंने प्राण को फिर याद दिलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम मिलने क्यों नहीं आए? आखिर प्राण ने चिड़चिड़ाकर उनसे पूछ ही लिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम हमें धमका रहे हो? खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करेगा। वही पार्टनरशिप की बात तुलना हो सकती है और से दुश्मन हम इसे डबल गेम खेलेंगे। जवाब में बली मोहम्मद ने कहा, फिल्म में काम करोगे? प्राण तब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन मिलने के लिए राजी हो गए। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो बली मोहम्मद ने प्राण को फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूँ। ये सवाल काम का हुआ। वैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो डायरी पुलिस को मिल जाए तो आपके ये सारे साथी और सारे धंधे बंद हो। अगले दिन प्राण स्टूडियो पहुंचे तो पांचोली साहब ने उन्हें साइन करना चाहा। प्राण ने कहा, मेरे परिवार में किसी ने भी फिल्मों में काम नहीं किया है, मैं अपने घर वालों से इजाजत तो ले लूं। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सत्तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी। प्राण की बात सुनकर पांचोली साहब भड़क गए और कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अभी करो, नहीं तो जाओ। और इस तरह प्राण पंजाबी में बनी अपनी कैरियर की पहली फिल्म यमला जट में नजर आए। इस फिल्म के बाद प्राण बली मोहम्मद बली को अपना गुरु मानते रहे। वैसे प्राण ने अपने पिता को ये नहीं बताया था कि वह शूटिंग करने गए हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता को फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा। हम भी सोच रहे हैं कि बिस्किट पीने में मजा क्यों नहीं। जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा तो उन्होंने अखबार ही छुपा लिया, लेकिन फिर भी उनके पिता को मालूम चल ही गया। प्राण की फिल्मों में काम करने के बारे में लिखा है, राहु और केतु दोनों घर दबाए बैठे हैं। आज धंधे में हानि उठाने की संभावना है। झूठ, तुम्हारा ज्योतिष बिल्कुल गलत है। आज तुम्हें लाभ होने वाला है। खान शेर का शिकार नहीं जानकर पिता को भी अच्छा लगा था, जैसे कि प्राण ने कभी नहीं सोचा था। प्राण ने बंटवारे से पहले कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। प्राण ने लाहौर में 1942 से 46 तक यानी 4 साल में 22 फिल्मों में काम किया। इसके बाद विभाजन हुआ और वो भारत आ गए और फिर यहाँ उन्होंने फिल्मों में बतौर विलेन पहचान बनाई। प्राण बंटवारे के बाद पत्नी और 1 साल के बेटे अरविंद को लेकर अगस्त 1947 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनके पास कोई काम नहीं होने की वजह से पैसों की तंगी होने लगी। इसके बाद उन्होंने 8 महीने तक मरीन ड्राइव के पास स्थित एक होटल में काम किया। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला था। इस फिल्म की नायिका नूर जहां थी। 1960 से 70 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए। बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते,
जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। होती थी। केवल राजेश खन्ना और शशि कपूर को ही उससे ज्यादा फीस मिलती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 350 फिल्मों में काम किया। 1950 से 1980 यानी 4 दशक तक प्राण फिल्म इंडस्ट्रीज के खुकार विलेन के तौर पर मशहूर रहे। एक बार प्राण दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उन्हें प्राण से मिलवाया। इसके बाद जब प्राण होटल लौटे तो दोस्त ने उन्हें पलटकर फोन किया और कहा कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर लेकर क्यों आते हो। बता दें कि प्राण अपने किरदार को इतनी खूबी से निभाते थे कि लोग उन्हें असल में ही बुरा समझ लेते थे। प्राण कहते हैं कि उन्हें हीरो बनकर पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। फिल्म उपकार से पहले सड़क पर लोग प्राण साहब को देख लेते तो ओ बदमाश, ओ लफंगे, ओ गिंडे कहकर फप्तियां कसते थे। जब वे पर्दे पर दिखते तो बच्चे माँ के पल्लू में मुंह छुपा लेते थे और फिर माँ से पूछते थे कि माँ वो चला गया क्या। लेकिन मनोज कुमार ने उपकार में उनकी इमेज बुरे आदमी से एक अच्छे आदमी की बना दी। प्राण की वजह से अमिताभ बच्चन बने एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन के कैरियर को संवारने वाली फिल्म जंजीर पहले धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार को ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा इस फिल्म को इन तीनों में से किसी के साथ भी फ्लोर पर नहीं ला पाए। जब तीनों ने जंजीर को ठुकरा दिया तो एक दिन प्राण ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिल्म जगत की ऐसी ही चटपटी बातें लेकर आते रहते हैं। और प्राण साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको वो कैसे कलाकार लगते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।